देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपका प्रिपेयर थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो आप इस वीडियो को देखकर क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर को आप और अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को सिद्ध करना है कि √5 जो है वो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका उल्टा हम लोगों को मानना पड़ता है। ठीक है, तो √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर आप इसको परिमेय संख्या मानेंगे तो ये किसके बराबर में होगा, P/Q के रूप में होगा, यानी कि बटे के रूप में होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहां पे लिखिएगा, जहां जहां P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य पूर्णांक या संख्या आप यहां पे लिख सकते हैं। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इसका जो HCF आएगा ना, इसका HCF जो आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो √5 बराबर P/Q दिया गया है। अब क्या कीजिएगा यहाँ पे, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब आप कीजिएगा, इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं कि इसको इससे गुना कर दीजिए, है ना। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, यानी कि P को 1 से गुना करेंगे तो P बराबर √5 क्यूब। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या कर दीजिए, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे देखिए √5 हो गया, √7 हो गया, √3 हो गया, ये सब का क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग बनता है। लेकिन अगर आपके सामने 2√2 दिया गया है, या फिर मान लीजिए 3+2 √5 दिया गया है, ये सब क्वेश्चन शॉर्ट में बन जाता है। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो ये आपका 3-4 मार्क्स के लिए आपके साथ आपको दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में ये इसका आता है, इसका आंसर थोड़ा सा लॉन्ग होता है। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर वर्ग कीजिएगा, यानी कि P² बराबर √5 क्यूब का होल स्क्वायर, ऐसे जाएगा ना। तो P² बराबर यहाँ से स्क्वायर से ये जो रूट है ये काट कट जाएगा, यानी कि 5 क्यूब स्क्वायर, है ना, होगा 5 क्यूब स्क्वायर होगा। यानी कि आप इसमें क्या बता सकते हैं, अगर 5 को आप इधर भेजिएगा, यानी कि P²/5 बराबर क्यूब स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि 5 जो है वो P² को विभाजित करता है, यानी कि आप लिखिएगा 5 जो है वो P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा चूंकि P² 5 से, क्योंकि बटे में 5 है ना, P² 5 से विभाज्य है, इसलिए इसलिए P भी, है ना, P भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, तो पुनः पुनः क्या करेंगे, पुनः हम लोग ये मानेंगे, पुनः हम लोग ये मानेंगे कि P बराबर इस लाइन से मानना स्टार्ट करें, ये मैंने आप लोगों के लिए दिखाया है। तो P बराबर 5 R मान लेते हैं, यानी कि 5 के साथ जो भी चीज होगा वो P क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अच्छा, यहां पे लिख दीजिएगा, जहां R कोई क्या है, R कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो P बराबर 5R हम लोगों ने क्या कर लिया, मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ फिर से वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो P² बराबर 5R² आ जाएगा। यानी कि यहां पे हो जाएगा आपका P² बराबर कितना आ जाएगा, 25R²। P² बराबर कितना आ जाएगा, 25R²। अब P² का वैल्यू कितना है, P² बराबर क्या आ जाएगा, P² बराबर आ जाएगा 25R², और P² का वैल्यू कितना, 5Q²। देख रहे हैं ना, P² बराबर कितना दिया गया है, 5Q²। तो P² के जगह में आप रख दीजिए 5Q² इज इक्वल टू 25R²। अब ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 बचे 25, यानी कि आपका आ जाएगा Q² इक्वल टू 5R²। ठीक है, इसको आप क्या मान लेंगे, यहां पे आ गया आपका, हाँ, तो यानी कि अगर आप R² बराबर 5 को इधर भेज दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, Q²/5 बराबर R²। अब फिर से आपको यहाँ पे वही लाइन को दोहराना होगा कि 5 जो है Q² को विभाजित कर रहा है ना, इसी लाइन को, यानी कि 5 जो है Q² को क्या करेगा, विभाजित होगा। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को यहां तक। तो यहां पे इसी लाइन को लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, चूंकि Q² 5 से क्या है, विभाज्य है, इसलिए, ठीक है, इसलिए Q भी 5 से क्या होगा, Q भी 5 से विभाज्य होगा, है ना। इतना समझ में आ गया आप लोगों को।
तो इसका मतलब क्या है, देखिए हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था कि P और Q का HCF जो आएगा वो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे Q भी 5 से विभाजित हो रहा है और Q भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा अतः P और क्यूब दोनों ही 5 से क्या हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं। दोनों ही 5 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा, है ना। दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा, लेकिन हम लोग का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आना चाहिए था। तो यहाँ पे ये लिखिएगा यह हमारी अवधारणा जो है वो विरोधाभास प्रकट होती है, प्राप्त होती है। ठीक है अतः लास्ट में लिखिएगा अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आ रहा समझ में आप लोगों को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सबको आप समझते हुए चलिए। ठीक है, वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।